तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर जो अभी चल रहा है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हम जो सब टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, राइट। तो लेट मी सी, फर्स्ट डेफिनेशन, देयर आर टू डेफिनेशंस। फर्स्ट इज स्लाइटली क्रूड छोटे बच्चों के लिए और एक थोड़ी फंडामेंटल। पहले हम कर रहे हैं फर्स्ट डेफिनेशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम of a gas molecule is the number of, अभी लिखो आप, मैं अभी समझाऊंगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स required to describe the position of a molecule। ये भी थोड़ी लूज डेफिनेशन है। एंड ओरिएंटेशन लिखा है, इस पे भी आपको ध्यान देना। व्हाट डू यू मीन, यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि रिकैप में ये वेक्टर्स में हम करते हैं जब थोड़ा सा इस बात को, दैट इज टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कैन बी ट्रीटेड independent of each other। What does it mean? अगर आपको थोड़ा याद आ रहा होगा कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर हो ए, कोई जनरल वेक्टर, और ये मेरी कोई डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट है, से कोई भी डायरेक्शन, और ये एंगल थीटा है। अगर मैं बोलूं component of A along given direction, है ना, तो याद है? Yes, it is given by A cos theta। इसका मतलब है कि A का इधर इम्पैक्ट कितना है, ये A से अपने जिधर बोलना हो उधर A cos theta आएगा। अब मैं आपसे बोलूं ये कोई A वेक्टर है, इसका अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो अगर, तो इसका इधर कितना इंपैक्ट होगा। आप ऑब्वियसली बताओगे सर a cos 90, a cos 90 का मतलब दैट इज 0, नो प्रोजेक्शन नो इफेक्ट। तो इससे क्या होगा कि दो परपेंडिकुलर, किसी एक वेक्टर का अपने से परपेंडिकुलर इफेक्ट नहीं है, तो हम इस डायरेक्शन को इंडिपेंडेंट मान सकते हैं और इसके इधर भी इंडिपेंडेंट। इसीलिए हम स्पेस को दैट इज जो हम डिस्क्राइब करने के लिए 3 डायरेक्शंस लेते हैं, एक्स वाई जेड। अगर स्पेस में किसी की पोजीशन बतानी हो तो एक्स वाई जेड को बोलते हैं, एक्स वाई एंड जेड कैन बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये रिकैप हो गया। तो रिकैप को मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हमारे प्राइमरी नोट्स का पार्ट नहीं है। क्यों इंडिपेंडेंट का मतलब कहाँ से आया? इंडिपेंडेंट क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड। एक रिकैप और कर लेते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हों
P और Q जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2, इनके बीच का डिस्टेंस कैन बी गिवन बाय x2 minus x1 या x1 minus x2, डज नॉट मैटर बिकॉज डिस्टेंस है। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद उन्हें देख के याद आएगा। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये रिकैप का पार्ट चल रहा है। क्या मीनिंग इसका, विल टॉक। तो मैं स्लोली इसको बता रहा हूँ, अपना मेन लेक्चर कंटिन्यू करते हुए। तो और मॉलिक्यूल्स प्राइमरी मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक या पॉलीटॉमिक बोल सकते हैं इसके बाद आप। तो 1:1 बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं that is number of degrees of freedom of basically molecule। अच्छा, रिवाज की वजह से मॉलिक्यूल बोल रहा हूं, वरना मोनोएटॉमिक में एक ही एटम होगा। तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कौन सी गैस, मोनोटॉमिक गैस, इज कितना होगा बताओ, आर हाउ मच बता रहे हो, 3। बिल्कुल कैसे बताया हमने, एक्सक्यूज मी, अगर x y और z है और यहां पे ये एक एटम पड़ा हुआ है, यही मॉलिक्यूलर हमारा इस वक्त कोई वो है एटम मोनोटॉमिक है। इसको पिन पॉइंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दैट इज इसकी x वैल्यू, इसकी y वैल्यू और इसकी z वैल्यू, और तीनों ही इंडिपेंडेंट है x y z। Hence, how many, what are the degrees of freedom? 3. Okay, fine. अब फिर आप गेस करना, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक ही एटम, एक ही एटम, एटम 1, एटम 2। अभी आप नोट करते जाओ मेरे पीछे पीछे, x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए डायटॉमिक मॉलिक्यूल। मैं पहले आंसर लिख देता हूं, फिर उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो बच्चों, इसके यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स तो ये हो गए। अब मॉलिक्यूल ऐसे ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर नीचे करने से हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने पड़ेंगे। तो एपरेंटली 6 कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं हमें, 3 एक के 3 दूसरे के, है ना। बट हम कहते हैं 6 के 6 की बजाय अगर 5 भी बताओगे ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे x1 y1 z1 x2 एंड y2 पता है। अच्छा d क्या है, d यहां पे बॉन्ड लेंथ है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, या इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है। अच्छा ये मॉलिक्यूल जहां मर्जी जाए, ये d चेंज होगा, d चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो बेसिकली बॉन्ड लेंथ जो डिस्टेंस है इनके बीच में, ये डिस्टेंस कैसा है, फिक्स्ड। ओके, यानी नॉलेज है हमें। अगर H2 है तो मुझे पता है कि H2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, O2 होगा तो मुझे पता है कितना डिस्टेंस है। ओके फाइन, तो देन व्हाट, तो कहता है अगर मुझे ये 5 भी पता होंगे ना, तो मैं 6वां यहां से निकाल लूंगा, बिकॉज Z2 कैन बी अगर ये नोन हुए तो Z2 कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम x1 y1 z1 x2 y2
एंड डी से। तो है ऐसे, तो एक रिलेशन आ गया इसके बीच में। ये डी को पता क्या बोलेंगे, ये नॉन इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, ये नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहने को 6 थी, लेकिन एक उसमें से मैं माइनस करना पड़ा, दैट इज 5। तो मैं इसे अपना जनरलाइज करने जा रहा हूं, आप लिख रहे हैं देखो। जनरल फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसको मैं एफ बोल दूंगा आगे से, राइट। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर उनकी चीजों के नाम लिख देता हूँ। 3n माइनस a, where here n is the number of atoms and a is the number of independent relations। आप यहाँ होल्ड करना है। तो मोनोटॉपिक की बात करें तो वो तो मोनो ही था, करते हैं बात करने का। आओ इसके अंदर चल रहा है कि मोनोटॉमिक के केस में n is 1, नंबर ऑफ एटम्स 1, और रिलेशन जो है 1, कोई रिलेशन किसके साथ हो, कोई रिलेशन नहीं, एंड a is 0, उससे f कितना है 3 into n minus a, 3 into 1 minus 0, that is 3। गुड है, राइट। अब हम बात करते हैं डायाटॉमिक की। ओके, डायाटॉमिक नाम डाया मतलब 2, और अभी मैंने पहले तैयारी करी थी नॉन इंडिपेंडेंट रिलेशन। एक रिलेशन पता है उनके बीच में, n is 2 and d is 1, therefore number of degrees of freedom 3 into 2 minus 1, 6 minus 1, that's equal to 5, जो हमने बात करी थी। चलो हमारे हाथ में फॉर्मूला आ गया, तो हम हायर के लिए लिमिटेड है, ट्रायटॉमिक से ऊपर नहीं जाना हमने। जनरल पॉलीटॉमिक भी करेंगे, और तो बच्चों ये बड़ा एडवांस टॉपिक है फिजिक्स के हिसाब से, तो उसकी जस्ट एक झलक है +1 लेवल तक ना। ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल के 2 केस आ जाते हैं, एक तो लीनियर ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल, सोच सकते हो कोई, याद है हमें, फॉर एग्जाम्पल CO2, इट डिपेंड्स कि आपने केमिस्ट्री में कितना पढ़ा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। तो फिर ये ऑक्सीजन बनाया मैंने, यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं शो कर रहा है, ठीक है, उस पर नहीं ध्यान देना आपने, मुझे बस इतना पता है कि C है और ये लीनियर है, नॉन लीनियर भी आएगा H2 है ना। तो फिर हम इसकी बात करें, तो इस केस में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 2 3, तो नंबर ऑफ एटम्स आर 3, रिलेशंस कितने हैं, 1 2, इसे मैं D1 कह दूं, हालांकि ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पता है हमें, लेकिन फिर भी ये D1 ये D2 कह दिया, 2 रिलेशन, और देखने में ये रिलेशन भी दिख रहा है D3 कि 2 एटम्स का ऑक्सीजन का डिस्टेंस आपस का, लेकिन आप देख रहे हैं
कि अगर मुझे कार्बन और ऑक्सीजन का डिस्टेंस पता है तो ये इंडिपेंडेंट ना हो गया, दैट कैन बी डिराइव्ड। तो इसलिए इंडिपेंडेंट रिलेशंस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस कितने हुए यहाँ पे? 1 and 1 2। D3 is not independent because D3 is D1 plus D2। तो N is 3 and number of relations is 2। So hence degrees of freedom will be 3n minus a, 3 into 3 minus 2, 9 minus 2 7 होता है सबको, राइट। तो आपको पता चल गया, तो मैं इसलिए अब ज्यादा और ऊंची नहीं बोल रहा। ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, यानी नॉन लीनियर ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल। नॉन लीनियर में फॉर एग्जांपल हम वेपर ले लें H2O का मॉलिक्यूल, वो ले लें H2O, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। वो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाते हैं कि वो चार्ज की थोड़ी सेपरेशन हो जाती है, बट विल नॉट टॉक। 3 एटम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहाँ एक एंगल भी डिफाइंड हो गया, राइट। हम कह सकते हैं एक ये रिलेशन। तीसरा 2 तरीके हैं, यानी कि यहाँ तो बोल दें कि एंगल की जरूरत है, बिकॉज अगर ये H2O ना हुआ, कोई और दैट इज द मॉलिक्यूल हुआ, राइट, जो इसी तरह ट्रायटॉमिक है, उसका एंगल फर्क हो सकता है। तो यहाँ ये डिस्टेंस की बात कर सकते हैं। तो इसमें तीनों चीजें बहुत जरूरी है, बिकॉज एंगल कम ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे n अभी भी 3 है, लेकिन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस D1 D2 एंड D3 D1 D2 से नहीं निकाला जा सकता। इट इज वेरिएबल, है ना, समझ आ रहा है चेंज वेरिएबल है। तो इस वजह से कितने रिलेशन चाहिए हमें डिस्क्राइब करने के लिए? 3 रिलेशंस। तो ट्रायटॉमिक केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3n minus a, that is 3 into 3 minus 3, 9 minus 3, degrees of freedom is equal to how much? 6. So this finishes us the topic on the basis of coordinates. Now the more, you can say, fundamental definition of degrees of freedom. तो जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ कॉपी से, थोड़ा इसको रिवाइज कर लूँ। अब अगली डेफिनेशन के लिए हम तैयारी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल on the basis of energy. पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं जैसे पहले लिखे थे ना। तो नंबर ऑफ degrees of freedom of a molecule may be defined as number of independent ways in which it can absorb or release energy, लेकिन absorb भी लिखते हैं हम लोग, absorb the energy. Let's talk about it. ठीक है, ये एनर्जी का क्या फंडा है, ये समझाने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। डेफिनेशन लिख ली और हमने
भी इस पर समझने की कोशिश नहीं करी, तो उससे पहले मैं एनर्जी के कॉन्सेप्ट बताऊँ। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल, इसी का सब पार्ट है। अ मॉलिक्यूल कैन हैव, और एग्जांपल ले लेते हैं डायटोमिक की, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं से diatomic molecule can have three types of energies. You will ask which, sir? I am going to tell you. एक है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अभी आप नोट्स बनाओ। Another is rotational kinetic energy, and last kind is vibrational energy. तो डायटोमिक मॉलिक्यूल की मैंने जो एग्जांपल ली है, तो जो मेरे हाथ में इस वक्त मार्कर है, इसे ध्यान से देख लो। तो ये आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ मान लो कि दो एटम साइड पे पड़े हुए हैं, राइट। अगर मैं इसको रोटेट ना करूँ, सिर्फ ऐसे पकड़ा हुआ है, टिक चल रहा है ऊपर नीचे, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के कितने इंडिपेंडेंट वे होंगे? यस, क्योंकि तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है, तो इट विल हैव ए independent translation along x-axis, independent translation along y-axis and independent translation along z-axis. तो फिर ट्रांसलेशन की वजह से थ्री इंडिपेंडेंट वेज, राइट, थ्री टाइप ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जीज। साथ ही में बेसिकली तो 3 और 2 का फंडा बाद में करते हैं, फिर 3 तो बताई दी मैंने आपको। ट्रांसलेशन, रोटेशन कैसे हो सकती है? रोटेशन इज इंडिपेंडेंट। अब ये मॉलिक्यूल आगे पीछे ना जाए, वहीं पे घूमता रहे, तो उसको हम कौन सी बोल देंगे? अगर ये चल रहा था एज ए होल, इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें, दैट वाज ट्रांसलेशनल। अगर ये किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, दैट इज रोटेशनल। और आपको पता है कि मॉलिक्यूल के बीच में एटम्स, मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, that can be treated as a spring। कई बार बात हो चुकी है। तो this they may oscillate as well और vibrate करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ।